अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राना शहजाद। आज एक स्पेशल वीलॉग लेके हाज़िर खिदमत हूं आपके लिए। और आज एक वीलॉग ऐसा बनाने जा रहा हूं जो अपनी ज़ात पे बनाने जा रहा हूं कि 25 साल सहाफ़त के बाद बिलाखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं फुटपाथ के ऊपर लंडे के कपड़े बेचने पे मजबूर हूँ। 25 साल सहाफ़त में मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ इदारों में एज़ अ जर्नलिस्ट काम किया, मुख्तलिफ़ शोबा-जात में रह कर के काम किया, क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम किया, रिपोर्टिंग की, प्रोडक्शन की, डायरेक्शन की, बहुत से अच्छे आइडियाज़ चैनल को दिए, बहुत सी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ इदारों को दी। बीच में बोलने में थोड़ी सी मुझे मुश्किलात पेश आ रही हैं, मेरी इस आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे न्यूरो प्रॉब्लम है, मेरी दिमागी असाफ स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि पैनिक अटैक होते हैं पिछले 7 साल से, और एंटीबायोटिक पे हूँ, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अलावा कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, कैंसर से भी लड़ रहा हूँ। इन सब परेशानियों से हूँ घिरा हुआ। मेरा माजी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। मीडिया पर्सन में से तमाम टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ, असाइनमेंट एडिटर, एंकर पर्सन, सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर, डायरेक्टर न्यूज़, और किसी भी शोबा जात से ताल्लुक़ रखता हो, कैमरामैन है, DSNG ऑपरेटर है, या कोई भी है, वो बखूबी मेरे नाम से, मेरी शक्ल और सूरत से, मेरे काम से वाकिफ़ है। मैंने 25 साल मुस्बत सहाफ़त की, हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत के लिए कोशा रखा, और हमेशा ये चाहा कि अपने मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, उनकी अवाम के लिए, हमारी जो मुल्क पाकिस्तान की जो पब्लिक है, यूथ है, यंग जनरेशन है, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज छोड़ जाऊं। मैंने आज नहीं तो कल चले जाना है। बीमारी से लड़ता हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत अल्लाह ने बहुत दी है, हिम्मत नहीं हारूंगा। 2007 में जब मुझे 5 फायर लगे थे, तब भी हिम्मत नहीं हारी थी। बहुत से लोगों ने कहा मुझे कि आप मीडिया को खैरबाद कह दें, मीडिया को छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा जीना, मेरा मरना मेरी सहाफ़त है। एक क्रेज़ था, एक शौक़ था। नशेब व फराज देखे कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान के तमाम अज़लाओं में काम किया, तमाम छोटे व बड़े सूबों में काम किया, तमाम कल्चर को उजागर किया, रिपोर्टिंग से लेके डॉक्यूमेंट्री तक हर उस चीज़ को फोकस किया, हर उस चीज़ को कैमरे की निगाह से आपको दिखाने की कोशिश की जो आपकी नज़रों से ओझल थी। मैंने हर उस चीज़ को दिखाया। बहुत से इदारे ज्वाइन किए, बहुत से इदारे छोड़े, बहुत से इदारों से निकाला गया। मेरी बीमारी ही मेरे आड़े आ गई। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मज़ाक। यहाँ बहुत से सोशल मीडिया के दोस्त आते हैं मेरे पास मेरा इंटरव्यू करने के लिए, तो मुझे हैरानगी होती कि कल मैं लोगों के इंटरव्यू कर रहा था और आज दुनिया मेरे इंटरव्यू कर रही है। और मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, ये PPC न्यूज़ वाले जो हैं, इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैं इनको टाइम नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरी अपनी बीमारी मेरे आड़े आती है और बाकी ये सब चीज़ें। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इन्होंने ये कहा कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। हम दूसरे जो चैनल पे काम कर रहे हैं या दूसरे सोशल मीडिया ने जो काम किया है, उनसे ज़रा हट के करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि सोशल मीडिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और प्रॉपर्ली मुझे गाइड किया और मुझे कहा कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके लिए सपोर्ट करेंगे, आपके लिए जो है वो इलाज मुआवजे के लिए, आपकी बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए कुछ करेंगे। मैं बड़ा परेशान होता हूँ जब मेरी छोटी बेटी 7 ईयर की है, 2 क्लास में पढ़ती है। अभी उसके पास स्कूल का बैग नहीं है। पिछले कुछ अरसे से उसके स्कूल का बैग जो है ना, वो टूटा हुआ था। तो कल मैं, ज़ाहिर बात, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगी चीज़ें होती हैं। मैं कल संडे की बात है, मैं लंडे गया वहाँ पे, क्योंकि लंडे का मेरा काम है। लंडे में गया तो वहाँ पे मैंने पता किया लंडे का बैग अपनी बेटी के लिए ले सकूँ। तो आप बिलीव करें कि लंडे का बैग, स्कूल बैग बच्ची छोटी का,
वो 1200 रुपये का था और मेरी सख्त इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं उस 1200 रुपये के बैग को ले सकता या अपनी उस बेटी की ख्वाहिश को पूरा कर सकता। फिर मैंने कहा बेटा मैं आपको नेक्स्ट संडे जो है ना वो बैग लेके दूंगा। और परेशान होता हूँ, उनके बहुत सी ख्वाहिशात हैं, बच्चों की ख्वाहिशें होती है अपने वालिदैन के साथ। वालदा तो उनकी रही नहीं है, मैं बाप हूँ, मैं ही उनकी माँ हूँ। परेशान हो जाता हूँ जब ये सारे सूरत हाल देखता हूँ तो, लेकिन मैं अपने रब की रज़ा से राज़ी हूँ, अपने रब से शुक्र अदा करता हूँ। हमारे मुल्क कौम, हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं दर्द दिल रखने वाले, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल है इन्होंने रिकॉर्डिंग की, मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी आपसे हो सके अपने बच्चों को देखते हुए, अपने औलाद को देखते हुए, अपने वालिदैन को देखते हुए, अपने घर को हालात को देखते हुए मुझे भी समझें कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी औलाद है, मेरे भी बच्चे हैं, बीमारियों से लड़ रहा हूँ, बच्चों की तलीम और तरबियत करनी है, मेरा साथ दीजिएगा। 10th में है बड़ी बेटी, मैंने उसको कहा बेटा कि मैं 10th के बाद देखूंगा क्या है, क्योंकि उसके बाद की ज़िम्मेदारियाँ फिर आप समझते हैं कि बच्ची की शादी, जहेज़, घर के अखराजात, मैं बहुत मुश्किल से सर्वाइवल कर रहा हूँ इस वक्त, बहुत मुश्किल की घड़ी में हूँ। और मेरा अपना इलाज अभी नहीं मुकम्मल, मैं अभी अधूरा हूँ, मैं प्रॉपरली अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। आप मुझसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं, देख सकते हैं। मुल्क पाकिस्तान में कहीं से भी, किसी भी खित्ते से, किसी भी कोने से मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेरे लिए आप हेल्प कर सकते हैं। जब इंसान के ऊपर गुर्बत होती है ना, जितना मर्जी टैलेंट हो, उसकी कोई वक़्त नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस टैलेंट का क्या फ़ायदा आप फुटपाथ पे बैठ के काम करें, लोगों के लिए मजाक बन के रह गए हों। और सोशल मीडिया के लिए तो ख़ास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे इस चीज़ को उजागर किया, मेरी आवाज़ बने, लोगों को दिखाया कि मैं किन हालात में बैठ के अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी और अपनी अद्वियात का बंदोबस्त करता हूँ। मैं 2 बजे आता हूँ और रात 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। MM आलम रोड के ऊपर फुटपाथ पे लंडे की ये शर्टें लगाता हूँ। शुरू में प्रॉब्लम होती रही है, परेशानी आई है, लोगों ने रोका, लेकिन अब सबको पता है कि ये बंदे की कहानी, इसकी अपनी ज़ुबानी है। हर किसी को पता है मैं बीमारियों से लड़ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चों की तलीम और तरबियत, मेरे बच्चों की स्टोरी, मेरे बच्चों के अखराजात, मेरी अपनी अद्वियात और मेरा नामुकम्मल इलाज इस बात की ज़ामिन है कि मैं वाहिद फ़र्द वाहिद हूँ जो फुटपाथ पे बैठ के अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। मेरी इस छोटी सी फरियाद को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, कम बोले को ज़्यादा समझिएगा, ज़्यादा सुनिएगा। जी मेरे 3 बच्चे छोटे हैं, 4, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। घर का गुज़र बसर बामुश्किल ही होता है, ज़ाहिर बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बिजली के बिल, घर के खर्चात, रोटी, राशन पानी, सब कुछ। मेरी अद्वियात का रोज़ का ख़र्चा जो है वो 1000 से 1500 रुपये रोज़ का ख़र्चा है, अगर मैं प्रॉपरली मेडिसिन खाता हूँ तो। बच्चों की स्कूल गोइंग का अखराजात, उनकी अकेडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वो भी सब कुछ। और इस वक्त मुझे उस मसीहा का इंतज़ार है जो आए, मेरा साथ दे, मेरा सपोर्ट, मेरा साथी, मुझे सहारा दे। मेरा 24 घंटे नंबर ऑन होता है, 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं। MM आलम रोड के ऊपर मेरा स्टॉल है, चाचा ब्रांड लंडे की शर्टों वाला आज मेरा नाम हो गया यहाँ पे। मेरा मोबाइल नंबर है 0300 408 777 24 घंटे मुझे आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और जो मुझे माली मावनत करना चाहें वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों को दुआएं दे सकता हूँ। मेरे पास सिवाय
दुआओं के कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।